एक भूतिया देवता है जिनकी यहाँ पे पूजा की जाती है और हमारे इस 7 गांव मलयाल थोक के रक्षक है। हम उनको अपना आराध्य और इष्ट मानते हैं। अक्सर हमारे यहाँ भूतों से दूर रहते हैं, भूतों से घबराते हैं, परंतु एक ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भूत की पूजा की जा सकती है। एक बार कहते हैं, जैसा मैंने सुना अपने बुजुर्गों से, कि बहुत बड़ा तूफान ऊपर से कोई आया था जिसमें के गांव बह जाने थे, पर मलयाल देवता ने सबको आवाज लगा के पूरे गांव को बचाया, तो कोई हानि नहीं हुई उसमें। देवभूमि उत्तराखंड में देवता ऐसे हैं, अगर रुष्ट हो गए तो वापस आपको अपनी ही भूमि में आना पड़ेगा पूजने के लिए। देखिए यहाँ से जहां तक आपकी नजर जा रही है, वहां से लेकर के और पूरा ये चारों तरफ ये है मलयाल देवता के भक्त। ये है शक्ति देवभूमि उत्तराखंड की। इस बार क्योंकि बूढ़े मलयाल देवता है तो 5 ही फेरे हो पाएंगे, 5 ही फेरे उनको नचाया जाएगा। इस साल जवान मलयाल देवता होते हैं, उस साल पूरे 7 फेरे नचाए जाते हैं और काफी जोशीले रूप में उस साल मलयाल देवता नजर आते हैं। अभी मेरा उस टाइम में 2004 में हार्ट अटैक का पड़ा होता है। डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि जी ये साइंस का कमाल है, ये आपकी थर्ड पावर है। मैंने यही बोला कि मेरी थर्ड पावर एक ही है, मलयाल देवता, मेरी मलयाल देवता। मनोज जी के लिए वही ढाल है जो उस समय मलयाल दानों के पास थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सोलियाल देवभूमि उत्तराखंड से और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि ये बैसाख का महीना चल रहा है और उत्तराखंड में ये पूरा महीना कौथिक का महीना होता है। जैसे कि पिछले 14 अप्रैल को बैसाखी के पर्व पे कुलसारी कौथिक हुआ। उसके जस्ट 4-5 दिन बाद यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद के थराली क्षेत्र में ही एक मलयाल कौथिक भी होता है और आज मैं उसी मलयाल कौथिक में आया हुआ हूँ। मलयाल कौथिक के बारे में पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि एक अनोखी कथा है, ठीक है। इस बार भी हम उसी मलयाल कौथिक को कैप्चर करने आए हैं, दिखाने आए हैं आप सभी लोगों को, ताकि हम अपने इस YouTube चैनल पे अपने देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और कौथिकों को दिखा सकें दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे मलयाल देवता को तैयार किया जाता है और अभी मलयाल देवता को तैयार किया जा रहा है। जैसे ही तैयार हो जाएगा, उनकी डोली तैयार हो जाएगी, निशान तैयार हो जाएगा, तो फिर यहीं से नचाते हुए नीचे मंदिर प्रांगण में ले जाया जाएगा। तो हमारे मलयाल देवता हैं, ये एक समय में सैनिक रहे और युद्ध के समय में ये मतलब घायल अवस्था में हमारे इस क्षेत्र में पहुंचे और जब पहुंचे तो प्राणा देहांत के समय में याद किया किसी को स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं इस जगह में ऐसी स्थिति में हूँ, तो आप आके देखिए। तो उस समय के जो शस्त्र होते थे, ढाल और तलवार ही सिपाही के हाथ में हुआ करता था, वही उनका शस्त्र अस्त्र उनके पास मिला। तो जब यहाँ पे वो हुए तो फिर उन्होंने अपने लिए बोला कि हमें इस स्थान पे आप स्थापित करो और हमारी प्रतिमा को यहाँ आप स्थापित करें। तो एक हमारे कह सकते हैं कि पितृ रूप में ही वो हमारे यहाँ इस मलयाल मंदिर में स्थापित हैं और हमारे इस 7 गांव मलयाल थोक के रक्षक है। हम उनको अपना आराध्य और इष्ट मानते हैं। तो ये यहाँ की परंपरा बनी हुई है और हर साल वही 5 गते बैसाख को जब उनकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई, तो उसी समय में ये मेला हर वर्ष मतलब 5 गते बैसाख को ही यहाँ पे लगता है और सारे लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग दर्शन करते हैं और बड़े प्रसन्न होकर मलयाल जी की कृपा से और आशीर्वाद लेकर के अपने अपने गंतव्य रास्तों को निकलते हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे पीछे जस्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे मलयाल देवता को तैयार किया जा रहा है। मलयाल देवता को यहाँ पे जो बांज है, बुरांस है, जितनी भी लकड़ियाँ हैं, उनसे उनकी डोली तैयार किया जाती है, प्राकृतिक डोली तैयार की जाती है और उसी डोली को नचाने का यहाँ पे परंपरा रही है। वहाँ पे क्या कहते हैं, वीडियो बनाने के लिए मना किया गया है क्योंकि अपनी आस्था है और आस्था का कहीं पे भी हम लोग उल्लंघन नहीं करेंगे, आस्था को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो जैसे ही मलयाल देवता हमारे तैयार होते हैं और यहाँ से जब उनको ले जाया जाएगा तो बिल्कुल यहाँ से और मंदिर तक और मंदिर पर जो परिक्रमा करते हैं वो सारा
संपूर्ण वीडियो मैं सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको तैयार किया जाए दोस्तों। शुभ नाम सर आपका? मेरा भूपेंद्र सिंह रावत। रावत जी, जैसे कि आज ये मेले का यहाँ पे हमारा मलयाल कौथिग था, मैं जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले, आप यहीं के लोकल हैं या आप? बिल्कुल बिल्कुल यहीं का लोकल हूँ, मैं बॉर्न यहीं है। उसके बाद मैं दिल्ली पढ़ाई की एजुकेशन। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हूँ, सेक्शन ऑफिसर। तो प्रभु की जब भी आस्था, और अप्रैल महीने में 17 या 18 तारीख को मैक्सिमम होता है, तो जब मौका मिलता है, मेरी बिटिया MBBS कर रही है और मलयाल दानू की ही कृपा है, मैं तो बहुत आस्था रखता हूँ इसमें, अपने बद्रीनाथ भगवान, मलयाल देवता। जबकि मलयाल देवता जी कोई प्रभु का वो नहीं थे, ये एक सिपाही थे जो कि यहाँ भटकते हुए जंगलों में आए, तो हमारे पूर्वजों ने इनकी यहाँ स्थापना की। एक बार कहते हैं, जैसा मैंने सुना अपने बुजुर्गों से, कि बहुत बड़ा तूफान ऊपर से कोई आया था जिसमें के गांव बह जाने थे, पर मलयाल देवता ने सबको आवाज लगा के पूरे गांव को बचाया। तो कोई हानि नहीं हुई उसमें, सती मकानों की क्षति हुई, जानवरों की हुई, पर व्यक्ति कोई भी जनमानस की कोई हानि नहीं हुई। तो उन लोगों ने फिर मीटिंग करके, हमारे बुजुर्गों ने एक उनको स्थापित कर दिया है, तो हर साल इनका मेला होता है। तो सर, जैसे कि एजुकेशन, नौकरी के लिए लोग बाग यहाँ से बाहर जाते हैं, पलायन कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये एक मात्र कारण है या रीजन है जहाँ पे लोग वापस अपने जन्मस्थान पे आते हैं इन कौथिगों की वजह से? अब ये होना भी चाहिए भाई। मैं अगर अपने उसको भूल जाऊंगा, मूल निवास को, तो फिर तो वो गलत है ना भाई। पलायन होना अलग चीज है, नौकरी करना अलग चीज है, लेकिन अपनी आस्था जरूरी है। हाँ। आस्था के प्रति आदमी को किसी को भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपना जो प्रभु है, जो इष्ट है, उसका ख्याल रखना ही चाहिए। अपने पहाड़ के लोगों की मदद करनी चाहिए जितनी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रभु की अगर ऐसे ही आस्था रहेगी, कल को हमें कोई मौका देगा तो हम बिल्कुल एकदम उनकी सेवा करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रभु आपको ऐसा मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी आपका। थैंक यू वेलकम। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में ये मेले, ये कौथिग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने भी पलायन कर चुके लोग हैं, उन सभी को वापस अपने पैतृक गांव, अपनी जन्मभूमि वापस बुलाने का। क्योंकि जब ये मेले आयोजित किए जाते हैं, तब तक जितने भी लोग दिल्ली, देहरादून, मुंबई जैसे शहरों में बस चुके हैं और पहाड़ों से पलायन कर चुके हैं, तो इन मौक़ों पे, इन कौथिगों के मौके पे, इन मेलों के मौके पे वापस आते हैं अपनी जन्मभूमि में, अपने देवताओं को याद करने के लिए, अपने इष्टों को याद करने के लिए, उनके सामने अपना माथा टेकने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में देवता ऐसे हैं, अगर रुष्ट हो गए तो वापस आपको अपनी ही भूमि में आना पड़ेगा पूजने के लिए। बाग इस बात को जानते हैं और समय समय पे वापस अपनी जन्मभूमि में आकर के अपने देवताओं को पूजते हैं, अपने देवताओं को याद करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिएगा, मलयाल देवता को तैयार करके लाया गया है, साक्षात आप देखिएगा। ये तैयार हो चुके हैं, देखिए आप, ये बांज, बुरास, लकड़ी से तैयार किया गया है और हाथों में देखिएगा मलयाल देवता के बुरास रखा गया है, जो कि हर साल ऐसे ही सुसज्जित किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से मंदिर की तरफ जाया जा रहा है।
जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां से लेकर के और पूरा ये चारों तरफ ये है मलयाल देवता के भक्त जो यहाँ पे अपने देवता के दर्शन करने आए हैं। देखिए भीड़ देखिए दोस्तों, ये देखिए भीड़ को हटाने के लिए एकदम गोल घेरा बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों मंदिर के अंदर ले जाया जा रहा है। ये सबसे पहले देवी के मंदिर पे लाया गया है। ये देवी का मंदिर है जहाँ पे सबसे पहले मलयाल देवता माथा टेकते हैं। ये देखिए पहले यहाँ पे देखिए ये माला पहनाई जा रही है मलयाल देवता को। अब पूरी परिक्रमा करवाई जाएगी। ये देखिए आप यहाँ पे ये वो ढाल है जो उस समय मलयाल दानों के कमर पे लगी हुई थी। क्या रूप है। देवभूमि उत्तराखंड की मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिएगा जब ये नचाए जाते हैं इतना भारी, आप पिछली बार में आपको बताया था ना, डोली आप देखिए कितनी भारी है और उसको नचाना इतना मुश्किल है। मैं आपको क्या बताऊं, पर यहाँ पे देखिए शक्ति देखिए, आस्था देखिए दोस्तों। इसलिए किया जा रहा है दोस्तों ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके और मलयाल दानव नाच सके, क्योंकि भीड़ इतनी है कि एकदम घेर दे रही है और नाचने में मुश्किल हो रही है दोस्तों। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ मलयाल देवता में, और अभी मलयाल देवता को वापस मंदिर में ले जाया गया है। इस बार क्योंकि बूढ़े मलयाल देवता है तो 5 ही फेरे हो पाएंगे, 5 ही फेरे उनको नचाया जाएगा। अगर जवान मलयाल देवता होते तो फिर 7 फेरों में नचाया जाता। अभी मंदिर के अंदर ले जाया गया है। 2 राउंड भी हुए हैं उनको नचाने के, 2 फेरे हो चुके हैं, 3 फेरे अभी बाकी है। ये देखिए दोस्तों अभी ये तीसरा फेरा शुरू हुआ है मलयाल देवता का।
यहाँ पे एक साल मलयाल देवता को जवान रूप में नचाया जाता है, एक साल वृद्ध रूप में नचाया जाता है। इस साल जो नचाया जा रहा है वो वृद्ध रूप में नचाया जा रहा है। तो इस बार कहा जा रहा है कि 5 फेरे नचाए जाएंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में शक्ति उतनी नहीं रहती है। तो जवान मलयाल देवता होते हैं उस साल पूरे 7 फेरे नचाए जाते हैं और काफ़ी जोशीले रूप में उस साल मलयाल देवता नजर आते हैं। अभी आप देखिए भीड़, आप देखिए ये यहाँ सामने मेरे मलयाल देवता अभी तीसरे फेरे के लिए आ रहे हैं और यहाँ से होते हुए यहाँ तक दोस्तों ये मलयाल देवता नाचते हुए पूरा कवर करेंगे और फिर वापस मंदिर के अंदर जाएंगे। ये देखिए अब अंतिम छोर है। आप जस्ट वहाँ पे लास्ट में जो देख रहे होंगे वो पत्थर माना जाता है कि यही वो पत्थर है जहाँ पे मलयाल देवता का शव आधार लेकर के मृत पड़ा मिला था। वहाँ तक लास्ट आप देखिए टच करके फिर वापस नचाते हुए मंदिर के अंदर ले जाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पूरा सीढ़ीदार बैठने की व्यवस्था की गई है मंदिर समिति के द्वारा, ताकि यहाँ से बैठ करके महिलाएं मेले का आनंद ले सके दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये चौथा फेरा अब शुरू होने जा रहा है और ऐसे करके 5 के 5 फेरे कंप्लीट किए जाएंगे, पूर्ण किए जाएंगे और फिर जाके फिर मंदिर में डोली ले जाए जाएंगे। बैसाख के पहले गते यानी 14 तारीख को, जो उत्तराखंड का जो महीना होता है, पहले गते यानी 14 तारीख को कुलसारी कौथिक होता है। उसके बाद 5 गते को, उसके जस्ट बाद 5 गते यानी 4 दिन बाद 18 तारीख को ये मलयाल देवता नचाया जाता है दोस्तों। इस बीच मिंग कौथिक होता है, असेड़ कौथिक होता है और क्वारी कौथिक भी होता है। बट 4 दिन बाद यहाँ पे मलयाल देवता, ये कौथिक मलयाल देवता का ये कौथिक होता है दोस्तों। ये देखिए अब लोग लगभग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। भीड़ धीरे धीरे वापस अपने घर के लिए जा रही है दोस्तों। अब समय आ गया है खरीदारी करने का। ये देखिए अपने अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे खरीदारी की जा रही है। पहले ज़माने में कौथिकों का आयोजन जो करने का जो कारण होता था वो यही होता था, एक तो सारे लोग मिल करके कौथिक में आ सकें, एक दूसरे से मिलजुल सकें। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, दूर दराज गांव के होते हैं तो मेल मिलाप नहीं हो पाता, मिलना नहीं हो पाता। कौथिक एक माध्यम है जिसमें सारे लोग एक दूसरे गांव के रिश्तेदार आपस में मिल सकते थे। तो कुछ तो ये भी कारण था कौथिक का आयोजित करने का। दूसरा, ज़रूरतमंद की चीज़ें एक साथ एक जगह पे कौथिकों में आते हैं, दूर दूर से दुकानदार लाते थे और उनको कौथिकों में बेचते थे। तो वही परंपरा आज भी चल रही है। आप देखिए यहाँ पे बर्तन है, महिलाओं का सामान है, चूड़ी मुनड़ी वगैरह, बर्तन, ये सारे सामान है, खिलौने वगैरह, पूरा यहाँ से वहाँ तक। ये देखिए जितने भी लोग हैं, जितने दुकानदार हैं, वो सारे के सारे लाए हैं। आप लोग अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदेंगे और जाएंगे। सामने आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने इस बार बच्चों के खेलने के लिए लाया गया है ये जंपिंग टाइप में, जो कि अक्सर देहरादून वगैरह में ही होता था, पर अब पहाड़ों में भी धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही है। तो इस बार मेले में ये जो बच्चों का जंप करने का है वो भी लाया गया है। सामने चरखी भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये एक मेला, खूबसूरत मेला 7 गांव मलयाल थो का, जो कि काखड़ा, सोनला, देवल, किमनी, माल, बजवाड़ और मेल्ठा, इन गांवों को मिलकर के 7 गांव मलयाल थो बनाया गया है। और मलयाल थो, 7 गांव मलयाल थो के लोगों के द्वारा ही ये मेला का आयोजन किया जाता है। ये मंदिर भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया, उन्हीं के द्वारा सारी व्यवस्थाएं देखी जाती है। बेटा बहुत बहुत
धन्यवाद आप लोगों का जो हर साल यहाँ पर आकर के जो है इस चीज़ को हम आगे प्रचार करते हैं। पिछले साल भी आपको मैंने इस बारे में डिटेल बताया था, ठीक है। तो अब के भी क्या है कि यहाँ पे आए, आप जानना चाहते हैं उसके डिटेल में जो है, शायद पिछले साल मैंने आपको बिल्कुल बताया था। इस साल में कोई ऐसा किस्सा जानना चाहूँ जिससे लगे कि हाँ यार ये मलयाल देवता साक्षात है और इसीलिए इनकी पूजा होती है। किस्सा मैं आपको यही बताना चाहता, पिछले साल शायद रह गया था। ये एक हमारे जो है सिपाही है, मलयाल नाम से है, मलयाल दानू नाम से है सिपाही के जो है। पुराने जमाने में जब गोरखों का राज था, लड़ाई होती थी। लड़ाई में लड़ के जो है जब गांव को वापस आए छुट्टी, लड़ाई के बाद हर सिपाही को छुट्टी मिलती है। गांव को वापस आए तो आते आते थक गए। हमारे पीछे जंगल के पीछे जो है एक राजगढ़ी नाम की जगह है, वहाँ से क्रॉस किए उन्होंने। तो सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए एक पत्थर की टेक पे जो है ये हो गए और वहीं पे उनका जो है उन्होंने अपना त्याग किया। तो उसके बाद हमारे गांव के महिलाएं जो लकड़ियाँ घास हरीपति जाते थे, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई हुआ, वो वापस आगे बगैर कुछ लिए। फिर हमारे गाँव के सारे गाँव के लोग, पुरुष लोग गए, देखा उन्होंने, तो बोले जी इनको जो है भूतिया हो गए। तो उन्होंने खुद बोला पुरुष में से कि ऐसा मत करो, मैं सिपाही हूँ, मेरी स्थापना कहीं कर दो और मैं तुम्हारी पूरी रखवाली करता रहूँगा पूरी जिंदगी भर आए के लिए। तब उन लोगों ने उनको जो है एक स्थापना करी, हमारे ऊपर जाकर के मलयाल का पत्थर बोलते हैं, वहाँ पे स्थापना करी। फिर यहाँ पे एक छोटा सा, अगर आपने देखा होगा इसके अंदर जो है, नहीं मंदिर के अंदर जो है एक शिवलिंग जैसा आप देखोगे, अंदर को देखेंगे, वो स्थापना की। तो यहाँ पे केवल उतना ही था, उसी की पूजा करते थे। अच्छा। हम मलयाल देवता के जो है कुल पुरोहितों में जो हमने पूजा शुरू करी, हमने करी थी। हमारे पूर्वज से मैं भी यहाँ पे, हमारी 14वीं पीढ़ी है, हम इतने पुराने हैं। इतने पुराने हैं। वो लोग हमारे पुराने जो थे, पुरुषोत्तम जोशी जी, वो इनकी पूजा करते थे। ठीक। तो तब से मैं बोला कि मैं रक्षा करूँ, इनकी स्थापना करी। और तब इतने ही नहीं, हमारे 1 2 3 गांव नहीं, पूरे 7 गांव नाम मलयाल थोक से रहे। 7 गांव मलयाल थोक नाम ही उसका रखा हुआ है। तो इन्होंने फिर सबने मिलके इनकी स्थापना करी। और इनकी पूजा में क्या है, केवल जो हमारे यहाँ चेसे की दाल बोलते हैं ना, उड़द की दाल पीस के पकोड़े, दाल चेसे के साथ और पकोड़े, यही इनका भोग लगता है। अच्छा। और आपको ताजुब होगा कि ये मंदिर की, ये किसके पुजारी है, देवी के दक्षिण काली के पुजारी है। ठीक, इसीलिए देवी काली का मंदिर यहाँ बनाया गया। नहीं तो उससे पहले के सामने देखिए आप देवराड़ा। अच्छा, ये देवराड़ा सामने मंदिर पड़ती थी, मंदिर पे ही है। ठीक। ये देवी मंदिर बहुत बाद में बनाया गया। भगवती यहाँ रहती, 6 महीने पूर्व। तो वहाँ पे जो है उनको फिर यही स्थापना करी। तो यहाँ पे हमारे मलयाल जो है, आपने शायद पिछले साल मैंने बताया था, आपके भी यही है कि किसी की जानने की इच्छा होती है, उल्टी परिक्रमा क्यों करते हैं? उल्टी परिक्रमा, उल्टी परिक्रमा इसलिए होती है कि ये भूतिया देव है। भूतिया देव है, इसलिए हम लोग सीधी करते हैं ना, ऐसे जाएंगे दाएं से बाएं को, वो ऐसे आएंगे, वहाँ से एंटर करेंगे हम और हम ऐसे जाएंगे। जब परिक्रमा करेंगे तो यूँ जाएंगे, तब करेंगे ये। तो ये इसलिए उल्टी परिक्रमा करते हैं। ठीक। परिक्रमा का ये था, इनका मेन वजह ये है कि क्यों करते हैं परिक्रमा, ऐसी है। तो इस वजह से ये परिक्रमा करते हैं। और इनको अपने भोजन में कुछ नहीं चाहिए, केवल दाल, जैसा कि दाल और भात और पकौड़े, कुछ नहीं चाहिए इनको। और बहुत इतने संतुष्ट हैं, इतने संतुष्ट हैं। आप यहाँ पे मत्था टेक के जाओ, आज डेट में आप जो इच्छा लेके जाओगे, ये है आपको 6 महीनों के अंदर में, साल के अंदर पूर्ण होगी। और इसीलिए किया गया। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण भी दूंगा। मेरे साथ का उदाहरण है, 2004 में जो है, मेरे मकान में ऊपर सीढ़ी तक बढ़ाए लेंटर में जो है, मेरा उस टाइम में 2004 में हार्ट अटैक का पड़ा होता। डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि जी ये साइंस का कमाल है, ये आपकी 3rd पावर है। मैंने यही बोला कि मेरी 3rd पावर एक ही है, मलयाल देव, मेरी मलयाल देव है। मैं तब से आज भी देखो 21 साल हो गया, 21 साल हो गए। तो मेरे स्टेप वही है और वही मेरे बचाव के लिए। बिल्कुल। तो ये आप इतनी कहानी है, उसके आगे कुछ जानना चाहते हैं आप, तो अभी बड़ा लंबा टाइम लगेगा उसमें। बहुत लंबा टाइम इतनी कहानियां हैं। हाँ, आस्था पे तल है, बहुत आस्था पे दम है।
और आस्था भी सब कुछ है। बिल्कुल श्रद्धा है, तभी तो लोग यहाँ पे आते हैं। मैं इतने देखे सभी लोग जितने लोग मेरे को ये कहते हैं हर साल आते हैं। हाँ, हर साल आते हैं आप। हाँ, ये सभी लोग ये कहते हैं कितने भी है। ठीक तो ठीक, ये मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपको फिर से शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने बार बार ऐसे ला करके इस चीज़ को आप जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि एक भूतिया देवता है जिनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। आप समझ सकते हैं मलयाल देवता के लोग क्यों मानते हैं। अक्सर हमारे यहाँ भूतों से डर लगता है, अक्सर हमारे यहाँ भूतों से दूर रहते हैं, भूतों से घबराते हैं, परंतु एक ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भूत की पूजा की जा सकती है। कितनी अनोखी परंपरा है देवभूमि उत्तराखंड की। एक भूत की यहाँ पे पूजा की जाती है जिसको मलयाल दाणु कहा जाता है। हर साल उनकी याद में मेला आयोजित किया जाता है, हर साल उनको मूर्ति स्वरूप जीवित करके नचाया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, उनके नाम से ये पूरा मेले का आयोजन किया जा सकता है। तो ये सिर्फ उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। उत्तराखंड की अनोखी परंपराओं को देखने के लिए इस वीडियो को जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले समय में आपको और भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जा सके दोस्तों। मेरे मन में ये जरूर था, एक तो यहाँ के जो अप्रोच लोग थी उस पर मैंने आपसे चर्चा भी की थी। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरे कुछ लोग हमारे जुड़े, और जहाँ तक ये रास्ते की बात है तो निश्चित रूप से इस रास्ते का मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि ये रास्ता हमारा बेहतर बन जाए। नंबर 2, यहाँ पर जो भंडार कक्ष की बात की रही थी उसके लिए 2.5 लाख की मैं घोषणा कर रहा हूँ। और मेरा आप सब लोगों से आज मैं मलयाल देवता के इस देवस्थली पर आया हूँ। मैं इस क्षेत्र की खुशहाली की, सुख समृद्धि की, भाईचारे की, हम सब में एकता का भाव बना रहे, ऐसे मलयाल देवता से प्रार्थना करता हूँ। और सब लोग एक बार मेरे साथ बोलेंगे, मलयाल देवता की जय, मलयाल देवता की जय, सभी भक्तगणों की जय, खानियों की जय। सर एक विपक्ष की बात माननी जरूरी है। ऐसा है सर, ये आपने आगे बना रखा है, हमेशा नाम रहेगा। इतना छूट गया नीचे, हमने दान करा की भूमि, और इतना और छूट गया सर आगे के लिए। एक मन सर विपक्ष की बहुत जरूरी है, मांग सुनी। इसी कार्यकाल में मेरी ओन ये वो तलवार है मलयाल दाणु जी के लिए, वही ढाल है जो उस समय मलयाल दाणु के पास है जो कि हमारे गांव देवल में रहती है। अच्छा, इसकी शुरुआत वहीं से होती है। अच्छा, इसकी शुरुआत हुई। ये देखिए इतने सालों से अभी भी वैसी ही है मलयाल दाणु जी की तलवार और ढाल। अब लगभग मेले का समापन है। जितने भी लोग आए थे, जितने श्रद्धालु आए थे, जितने भी भीड़ आई थी, वो अब वापस अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। सामान ले करके घर वापस चले जाएंगे और फिर अगले साल का इंतज़ार करेंगे ताकि इन्हीं दिनों मलयाल कौथिग हो सके और वापस अपने मलयाल देवता को देखने के लिए आ सके दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।